2012 की एवेंजर्स मूवी के चलते एक कांड हो गया, लेकिन क्या। और इस धरती पर एक ऐसी जगह है जिसको थोर वर्ल्ड नाम से जाना जाता है। और तो और क्या हो अगर आप रोटी खाओ और आपको दारू पीने जितना नशा मिले, क्या ऐसा हो सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो फिर वीडियो को एंड तक देखो। आपका दिमाग जापान में एक पेट पेंगुइन है, मतलब पालतू पेंगुइन, जिसका नाम है लाला। इसको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पेंगुइन माना जाता है। ये डेली बैग लेकर लोकल मार्केट में जाता है, वहां से अपने लिए मछली खरीद के लाता है और घर आके खाता है। हम सबको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी ओनर है बिल गेट्स, लेकिन एक टाइम ऐसा था उनके हाथों से माइक्रोसॉफ्ट निकल गया था। बॉब क्रिस्टिन नाम के एक इंसान ने एक टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट को खरीद लिया था बहुत ही कम कीमत में। और जब बिल गेट्स ने ज्यादा पैसे देकर वापस से माइक्रोसॉफ्ट को खरीदना चाहा, तब बॉब ने सरासर इनकार कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद बिल गेट्स ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, उसने bob.com नाम की एक वेबसाइट खरीद ली। अब उसी की वजह से बॉब अपने नाम की वेबसाइट नहीं बना सकते थे, तब जाके उन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट और bob.com को एक्सचेंज किया। और इसी वजह से आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है और इतना पैसा है। और bob.com कहाँ है? इस धरती के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप एक सेकंड भी रुके ना, आप जलकर खाक हो जाओगे। नॉर्दर्न वेस्ट वेनेजुएला में काटाटुम्बो रिवर नाम की एक जगह है जहाँ पे पिछले कई सालों से बहुत बड़ा स्टॉर्म चल रहा है, यानी कि तूफान। और ये कोई हवा का तूफान, मतलब एवे ही तूफान नहीं है, ये बिजली का तूफान है, ठीक है। हर घंटे 280 बार लाइटनिंग स्ट्राइक होते हैं वहाँ पर। मतलब एक सेकंड 5 बार हो गया, वापिस एक सेकंड 5 बार, ऐसे मतलब हर साल 12 लाख बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसी जगह पे, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको थोर वर्ल्ड नाम से भी जानते हैं। फोरविले रेडेम्बेचर। तो इस व्यक्ति ने अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा सा नाम रखने के लिए एक दूसरी कंपनी के पास गए, नाम डिसाइडिंग कंपनी बोला जाता है उसको। तो उस कंपनी के पास गए और बोला कि भाई आप एक अच्छा सा नाम सोच लो मेरी कंपनी के बारे में। उसके बदले उन लोगों ने $13,000, मतलब करीब करीब 8 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए। और जरा सोचो कि उन लोगों ने 8 लाख रुपए लेने के बाद उस कंपनी का नाम क्या रखा होगा। तो उन लोगों ने उस कंपनी का नाम क्या रखा मालूम है? फोरविले रेडेम्बेचर कंपनी। वाह, क्या यूनिक नाम है भाई। ऐसा तो वो इंसान खुद सोच ही नहीं सकता था भाई, ठीक है। आप पार्टी करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, बताओ जरा, बताओ। तो 1993 में जेम्स स्कॉट नाम के एक इंसान ने पार्टी करने के लिए एक बहुत बड़े डैम को तोड़वा दिया ताकि डैम का पानी रोड के ऊपर आ जाए, उसकी बीवी ऑफिस से घर न पहुंच पाए और वो लोग आराम से अय्यासिया कर सके, पार्टी कर सके। भाई लोग इतने भी कितने पागल होते हैं पार्टी के लिए भाई, हैं? रोशन सिंह सोडी है क्या? वो तो नहीं था ना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात ये आ जाती है कि पानी इतना ज्यादा निकल आया कि करीब करीब 14,000 एकड़ एरिया में पानी भर जाता है और उसी के चलते उसको उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। तो फिर अगर आप ये सब सोच रहे थे ना, तो फिर अब करो पार्टी जेल में बैठ के। अगर आप रोटी खाओ और आपको दारू का नशा हो तो हैं, अगर आप सलाद खाओ और आपको नशा हो, अगर आप कुछ भी खाओ और आपको नशा हो, कितना अच्छा होगा नहीं? नशेड़ियों के तो मुंह पे स्माइल आ गई होगी। तो निक मेस नाम के एक इंसान को स्टमक में, यानी कि पेट के अंदर ऑटोब्रिबेरी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी थी। उसी के चलते वो कुछ भी खाता तो उसको नशा हो जाता था। ज्यादा खुश मत हो, ये एक एक्चुअली बीमारी है, ठीक है, और बहुत ही तकलीफदायक बीमारी है। वरना पिछले लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई काश हमारे पेट में भी ऐसा होता, हम भी डाल पाते। तो कुछ भी खाओ और नशे करो। जापान में कुछ लोग इतने गरीब हैं जिनको साइबर होमलेस कहा जाता है। तो उनके पास एक्चुअली उतने पैसे भी नहीं होते कि फ्लैट ले सके या फिर रेंट भर सके। तो वो लोग कुछ चार्जेस देके साइबर कैफे के अंदर ही रहते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। तो फिर ऊपर वाले का थैंक यू करो कि आपके पास एटलीस्ट एक घर तो है, 2 टाइम का खाना तो मिलता है। थिंक बी पॉजिटिव हमेशा, तो खुश रहोगे। और सब्सक्राइब करो तो मैं भी खुश रहूंगा। करो जल्दी, ठीक है। रडार तो आपको पता ही होगा, दूर से ही ऑब्जेक्ट को स्कैन करके डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको रडार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो रडार को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको रडार डिटेक्टर बोला जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो रडार डिटेक्टर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको रडार जिसको रडार डिटेक्टर्स बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो रडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको बोला जाता है रडार डिटेक्टर्स। और कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो रडार डिटेक्टर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको बोला जाता है रडार डिटेक्टर्स। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सीरियस बात है, ठीक है, ये फैक्ट है। हर चीज का एक तोड़ होता है, कहने का मतलब यही था। आपके आंसुओं से बना हुआ नमक एक ऐसी कंपनी है जो कि इंसान की आंखों में से जो आंसू निकलते हैं उसके अंदर कुछ नमक का प्रमाण होता है, तो उसमें से नमक बना के एक्चुअली बेचते हैं, ठीक है। और अलग अलग ह्यूमन इमोशंस के अलग अलग प्रकार के नमक आपको मिल जाएंगे, जैसे गुस्सा, खुशी, छींक, दुख। और उस कंपनी का नाम है हॉकस्टोन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लायर।
जब सबसे पहले रेडियो का इन्वेंशन हुआ था तब 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों तक रेडियो को पहुंचने में 38 साल लग गए थे। जब फोन का इन्वेंशन हुआ वही 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 20 साल लगे। टीवी का इन्वेंशन हुआ तब वही 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 13 साल लगे। उसके बाद जब फेसबुक का इन्वेंशन हुआ तब वही 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 3.5 साल लगे। गूगल प्लस को सिर्फ 88 दिन लगे, वही पोकेमॉन गो गेम को सिर्फ 19 दिन लगे। तो कहने का मतलब साल दर साल बीतने के साथ साथ हमारी कनेक्टिविटी का पावर बहुत बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी एक अलग लेवल पे जा रही है। कोई भी चीज लोगों तक पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 2012 में द एवेंजर्स मूवी आई थी, आप सबने ऑब्वियसली देखी होगी, ठीक है। और आप सबको पता भी होगा कि उसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जब सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर कुछ खा रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली शोरमा खा रहे होते हैं। तो उस मूवी के आने के बाद शोरमा की बिक्री में हजारों गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। मतलब मूवी में एक्टर्स एवेंजर्स जो खा रहे हैं वो लोगों ने भी खाया, तो इससे कहते हैं किसी मूवी का इम्पैक्ट। तो आज के ये फैक्ट तो यहीं पे खत्म होते हैं। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो फिर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही नए नए फैक्ट्स, नई नई चीजें जानने को मिलती रहती है आपको और मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।